वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दगान की बेमिसाल हिमायत पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया। एंटोनियो गुतेरेस का दौरा इंसानी अलमिया के बारे में आगाही पैदा करने में अहम रहा है। पाकिस्तान को इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए आलमी हिमायत की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल बड़े पैमाने पर सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसुर्दा हुए। वज़ीर आज़म का ट्वीट। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का दौरा पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात का सामना है। पाकिस्तान में आने वाला सैलाब गैर मामूली तबाही का बाइस बना। ये आलमी मसला है, इसके लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। एंटोनियो गुतेरेस। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सखर, लाड़काना और आस्था मोहम्मद में इमदाद और बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। मुतासरीन से भी मुलाकात। नुकसानात पूरे करना अकेले पाकिस्तान के वसाइल से मुमकिन नहीं। दुनिया की जिम्मेदारी है कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दे। एंटोनियो गुतेरेस। वफाक की हुकूमत रिलीफ सरगर्मियों में सूबों की भरपूर मुआवनत कर रही है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। आलूदगी का बायस बनने वाले ममालिक फितरत के खिलाफ जंग बंदी करें, वरना भयानक नताइज निकलेंगे। माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले पाकिस्तान के नुकसानात का इजाला करें। तरक्की याफ्ता मुल्कों पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों के कर्जे माफ करने पर जोर देंगे। माहौलियाती शोबे में सरमायाकारी के लिए लाहेअमल मुरतब करना होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान के दौरे के बाद वापस रवाना। वज़ीर आला सिंध ने कराची एयरपोर्ट से रुखसत किया। रवानगी से कबल हवाई अड्डे पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और उनके वफ़द की सैयद मुराद अली शाह से तफसीली मुलाकात। सूबे के मौजूदा सैलाबी सूरत हाल समेत दीगर मामलात पर अहम गुफ्तगू। मिल्लत का पासवा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। आज बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की 74वीं बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। कायम मकाम गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की काबीना अरकान के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़री। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की गई। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। सैलाब के बाद ज़राअत और लाइव स्टॉक का अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। पूरी दुनिया ने मिलकर मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना है। सैयद मुराद अली शाह। ये सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की मदद का वक्त है। कुदरती आफत के मौके पर भी PTI जलसों पर करोड़ों रुपए लगा रही है। सैलाब से मुतासरा बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया गया है। जल्द बिजली और तेल की कीमतें भी कम होंगी और महंगाई में भी कमी आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ का दादू खैरपुर नाथिन शाह मेहड़ और मंशर झील का दौरा। सैलाब मुतासरीन और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात। मुतासरीन को 5000 खैमे मुहैया करने की हिदायत। गैर मामूली बारिशों से शदीद नुकसान हुआ है। मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। जनरल कमर जावेद बाजवा। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। ठट्ठा में मजीद देहात ज़ेर आब आ गए। जमींदारी बंद टूटने से बड़ी तादाद में मुतासरा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले ली। गुड्डू और सक्कर के मकाम पर पानी की सतह में कमी। हुकूमत का आम आदमी को खाने पीने की अशिया की खरीदारी पर रिलीफ की फराहमी का आज़म। कम आमदनी वाले अफराद को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी तरजीहात में शामिल। मुल्क भर में कायम यूटिलिटी स्टोर्स से आवाम भरपूर इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं।
सिंध के सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के सालाना उर्स का आज से आगाज़। कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी भट शाह में 3 रोज़ा उर्स का इफ्तिताह करेंगे। सूबे में सैलाबी सूरत हाल के बायस उर्स की सरकारी तकरीबात मनसूख। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 139 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.89% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज 15,702 कोरोना टेस्ट किए गए। 94 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक। कौमी इदारे सेहत। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में होने वाले दहशतगर्द हमलों की 21वीं बरसी। हमलों में 2,900 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे, 25,000 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी सरजमीन पर पर्ल हार्बर के बाद ये सबसे बड़ा हमला था। 9/11 के वाक़े ने दुनिया की तारीख बदल दी। दिन की मुनासबत से अमरीका में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम। यूक्रेन ने रूस के जेर कब्जा 30 से ज़ायद देहातों का कंट्रोल दोबारा संभाल लिया। वागुजार कराए गए इलाकों में स्ट्रेटेजिक अहमियत के कस्बे भी शामिल। यूक्रेनी दस्तों की पेशकदमी रूस के लिए संगीन धचका है। अमरीकी वज़ीर दिफा। यूक्रेन के साथ इज़हार यकजहती के लिए जर्मन वज़ीर ख़ारजा की कैफ आमद। एशिया क्रिकेट T20 का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें दुबई में होंगी मध्य मुकाबिल। मैच शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। मुल्तान में नेशनल T20 कप इवेंट का 19वां मैच। सेंट्रल पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा को 194 रन का हदफ। जवाब में खैबर पख्तूनख्वा की बैटिंग जारी। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आज के दूसरे मैच में बलोचिस्तान और सदर्न पंजाब होंगे मध्य मुकाबिल। आज भी एक बार फिर कट शॉट खेला, ये भी लाहौर के। और सिडनी में वर्ल्ड बॉक्सिंग लीग एशिया पैसिफिक कौमी बॉक्सर आसिफ हजारा ने टाइटल अपने नाम कर लिया। टाइटल बाउट में आसिफ हजारा ने फिजी के शिमाल राम को शिकस्त दे दी। आसिफ हजारा ने एजाज सलाम मुतासरीन के नाम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की बेमिसाल हिमायत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शुक्रिया अदा किया है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का 2 रोज़ा दौरा इंसानी अलमिया के बारे में आगाही पैदा करने में अहम रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उनकी हमदर्दी और क़यादत से बहुत मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान को इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए आलमी हिमायत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों और इमदादी कैंपों के दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बड़े पैमाने पर सैलाब से होने वाली तबाही से अफसुर्दा हुए। उनकी आवाज़ सैलाब ज़दगान की आवाज़ बन चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बारे में उनकी बातों पर दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। फ्रेम टाइट कर दे, वो कह रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात नहीं देखे जो सैलाब से पाकिस्तान में हुए। अपने ट्वीट में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने से मुल्कों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात मुतासरा मुल्कों की बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक आलमी मसला है जो मुश्तरका तवज्जो का मुतकाज़ी है। और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मोहनजोदाड़ो के तारीखी वर्से को पहुंचने वाले नुकसान का भी मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उन्हें ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके हमरा थे। तफसील बता रहे हैं शराज अली। सिंध के तारीखी आसार कदीमा मोहनजोदड़ो लाड़काना की साइट के विजिट के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान की आवाम शदीद मुश्किलात में हैं। बारिशों से तवक्को से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए आलमी सतह पर मदद की जरूरत है। Pakistan that is facing a lot of challenges and economic and financial challenges.
has not the capacity to alone be able to recover and to rehabilitate and reconstruct. So it is a responsibility of the whole of the international society to participate actively with as I said, massive support to Pakistan. सयाहत व सकाफत के सूबाई वजीर सैयद सरदार शाह ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हालिया बारिशों से तारीखी हैसियत रखने वाले मोहनजोदड़ो की साइट को भी नुकसान पहुंचा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वजीर शाजिया अतामरी और दूसरे अफसरान के साथ मोहनजोदड़ो का दौरा किया और इस तारीखी मकाम को होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। सेक्रेटरी जनरल ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से तबाहकारियां गैर मामूली थी और मुतासरीन की बहाली के लिए दुनिया भर को मदद करने की ज़रूरत है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मोहनजोदड़ो, लाड़काना। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि आलूदगी का बायस बनने वाले ममालिक फितरत के खिलाफ जंग बंद कर दें वरना भयानक नताइज निकलेंगे। माहौल को नुकसान पहुँचाने वाले पाकिस्तान के नुकसानात का अजाला करें। कराची में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्कों पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों के कर्जे माफ़ करने पर जोर देंगे। अली असगर अरबाब की रिपोर्ट देखिए। मीडिया से बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद तरीन नताइज भुगत रहा है और सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर होने वाले पाकिस्तान को जल्द से जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक की मदद की जरूरत है। And as we see here in Pakistan, nature is striking back with devastating consequences. Climate change is supercharging the destruction of our planet. I've seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. I have simply no words to describe what I've seen. A flooded area that is 3 times the total area of my own country, Portugal. अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली की कीमत अदा कर रहा है। पाकिस्तान को कर्जों में भी मराद देने की जरूरत है। I have been demanding very clearly that the world must seriously adopt a program of debt relief for developing countries, including middle-income countries like Pakistan, that are on the verge of an extremely difficult financial situation. In some cases already, we are seeing defaults coming. It is absolutely essential to create new mechanisms. The mechanisms we have today, the suspension that the G20 declared for the least developed country and the so-called framework for that relief simply do not apply to Pakistan or do not work at all. So we need new mechanisms of debt relief. उन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिविल सोसाइटी के किरदार को सराहा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। Despite his incredibly busy schedule and many responsibilities, the Secretary General of the United Nations took out time to personally visit Pakistan in our time of difficulty and witness firsthand the devastation that has been caused by the catastrophic monsoon rains that we faced for many months. इस मौके पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल और सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद थे। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और उनके वफ़द ने कराची एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से तफसीली मुलाकात की। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आला सिंध से सूबा सिंध के मौजूदा सैलाबी हालात समेत सूबे के दीगर मामलात पर अहम गुफ्तगू की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने और वहाँ मौजूद लोगों से मुलाकातें करने पर शुक्रिया अदा किया। सैयद मुराद अली शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफ़ा भी पेश किया। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना,
बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 74वीं बरसी के मौके पर सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कायद-ए-आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और ये अहद करते हैं कि उनके उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और यकीन पर अमल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे सिंध में रिकॉर्ड बारिशों के बायस जो तबाही हुई, इसमें 15 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए और 23 अजला पानी में डूब गए। हमें 3 से 6 महीने इन शहरों और इलाकों से पानी निकालने में लगेंगे। मीडिया से बात करते हुए कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी ने कहा कि हम सबको मिलकर ज़ाती मफादात से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। इससे पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और बर-ए-सग़ीर के अजीम रहनुमा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करते हुए उन्होंने बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन की जद्दोजहद पर बाबाए कौम को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 74वें यौम वफ़ात पर कहा है कि पूरी कौम आज के दिन कायद-ए-आज़म की मुसलमानाने बर-ए-सग़ीर के हुकूक की जंग में अनथक जद्दोजहद, दूरंदेशी और कायदाना सलाहियतों पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करती है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कायद-ए-आज़म की क़यादत के बगैर मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना होता। आज पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए बाबाए कौम के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के लाजवाल सुनहरी उसूलों पर अमल पैरा होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि माशी मुश्किलात में घिरे वतन अजीज़ को सैलाब की कुदरती आफत का सामना है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपने ईमान की ताकत, इत्तेहाद और भाईचारे से सफ़ों में नज़्म व ज़ब्त लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ सैलाब व माशी मुश्किलात नहीं बल्कि तमाम चैलेंजेस पर काबू पाकर कायद-ए-आज़म के अजीम पाकिस्तान की मंजिल को जल्द हासिल कर लेंगे। रास्ता दुश्वार ज़रूर है मगर मंजिल का हुसूल नामुमकिन हरगिज़ नहीं है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हम बहसीत कौम एक बार फिर ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान को एक मिसाली इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात के मुताबिक इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के सुनहरी उसूलों पर अमल करेंगे, जहाँ मसावात, आज़ादी के इस्लामी उसूल हैं, इंसाफ और जमहूरियत को बरकरार रखना है। आज के दिन हम पाकिस्तान भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सुपर फ्लड के मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और उनकी मुकम्मल बहाली तक अपने वसाइल और कोशिशों का अहद करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हम बानिया पाकिस्तान को बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की हासिल करने के लिए उनके विजन, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, अनथक मेहनत और करिश्माती क़यादत को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन हम ये अहद करते हैं कि हम अपने अंदर हर सतह पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए उनके फरमुदात पर अमल करेंगे। और नाज़रीन, बहुत ही कम शख्सियत तारीख के धारे को काबिल ज़िक्र अंदाज से मोड़ती हैं। इससे कम वो अफराद हैं जो दुनिया का नक्शा बदलते हैं और ऐसा तो शायद ही कोई हो जिसे कौमी रियासत तख्लीक करने का एजाज़ हासिल हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम करके दिखाए। 11 सितंबर बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात। इस हवाले से देखिए वक़ार हैदर की रिपोर्ट। 20वीं सदी के नामवर वकील, सियासतदान, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सहर अंगेज शख्सियत के मालिक थे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायद-ए-आज़म यानी सबसे अजीम राहबर और बाबाए कौम कहा जाता है। कराची के पैदाइशी और लिंकन इन से बैरिस्ट्री की तरबियत हासिल करने वाले जिन्ना बर-ए-सग़ीर में मुसलमानों के अलहदा तशख़्ख़ुस की तवाना आवाज़ थे। कायद-ए-आज़म ने अपनी अनथक मेहनत और कोशिश से मुसलमानाने बर-ए-सग़ीर के लिए पाकिस्तान जैसी नेमत हासिल की और फरमाया, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होती कायम हो जाए। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। और जब अलग वतन की जंग जीत ली तो फिर इस रियासत के असूल तय किए। उन्होंने कहा, आप आजाद हैं
आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मर्द आहन, कम गो, एतदाल पसंद, बात के धनी, तारीख साज, बेपनाह कुव्वत इरादी के मालिक, ना बिकने वाला रहबर, दलाइल से अपनी बात मनवाने वाले और बरतानवी साम्राज्य के सामने मुसलमानों के अलग तशख्खुस को उजागर करने वाले सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। बरे सगीर के मुसलमानों को अलहदा वतन देकर 11 सितंबर 1948 को दारे फानी से दारे वका की जानिब चल दिए। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि गैर मामूली बारिशों से शदीद नुकसान हुआ। मुस्तकबिल में नुकसानात से बचने के लिए तवील मुद्दत मनसूबाबंदी करनी है। मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मनसूबा भी ज़ेर गौर है। तफसील बताएंगे आसिम रिजवान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिला दादू के सैलाब से मुतासरा दूर दराज इलाकों का दौरा किया। उन्होंने रिलीफ कैंपों में मुकीम मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौका पर फार्मेशन को दादू और उसके नवाही इलाकों में मुकीम मुतासरीन के लिए 5000 खेमे भी मुहैया करने की हदायत की। आर्मी चीफ ने रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों में मसरूफ फौजी दस्तों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि गैर मामूली बारिशों से शदीद नुकसान हुआ है। दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर शहदाद कोट, लाड़काना और दीगर इलाकों में बारिशों से बहुत तबाही हुई। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी इमदाद आ रही है, लेकिन हमें तवक्को है कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, अर्बन और रूरल, दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आए। हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग भी पहुंच गए हैं, USAID के लोग भी पहुंच गए हैं, सेक्रेटरी जनरल भी आ गए हैं, अमेरिकन, यूरोप, चाइना, पूरा मिडल ईस्ट लोग गैल्वनाइज हो गए हैं, फ्लाइट्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन उन्हें एक लिमिट तक पहुंचा सकते हैं। अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। चेक डैम्स बनाने हैं, कोई हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। जब तक ये नहीं होगा तो ये बार बार ये लोग तंग होते रहेंगे। चैलेंज है, लेकिन चैलेंज में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। पाकिस्तान में मजीद बड़े डैम बनाने पड़ेंगे ताकि हम पानी को कंट्रोल कर सकें, उससे हम बिजली प्रोड्यूस कर सकें और पोल्यूशन को और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कम कर सके। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुस्तकबिल में नुकसानात से बचने के लिए तवील मुद्दत मनसूबाबंदी करना है। मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मनसूबा भी ज़ेर गौर है। लॉन्ग टर्म में हमने इन लोगों को जो बेघर हुए हैं इनके लिए भी हमें कुछ सोच रहे हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हम एक प्री फैब विलेज बनाते हैं और उसमें खूबी है कि वो विलेज चंद दिनों में बन जाता है। 2 बेडरूम, 1 किचन और 1 बाथरूम का जो घर है वो तकरीबन 5 लाख में बन जाता है और उसकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है। उसको अगर हम किसी हाई जगह पे बना दें तो एक तो वो लोग महफूज रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनकी इंप्रूव हो जाएगी। इस वक्त हमारा एक और चैलेंज भी इस वक्त यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, वो है बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया, वाटर बोर्न डिजीज। वो भी एक बड़ा चैलेंज खास तौर पे दादू के इलाके में हो रहा है। इधर भी हम एडिशनल ट्रुप्स मूव कर रहे हैं, एडिशनल मेडिकल बटालियंस मूव कर रहे हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लोगों को हम रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दादू, खैरपुर, नाथन शाह, जूही और मेहट समेत मंचर झील का फिजाई जायजा लिया। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि ये सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की मदद का वक्त है। मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और तहरीक इंसाफ जलसों पर करोड़ों रुपए लगा रही है। गुजरांवाला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में अरबों रुपए के घपले हुए। 54 अरब रुपए बरतानिया से पाकिस्तान को मिलने थे मगर वो गायब हो गए। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि सैलाब से कई इलाकों में खंबे गिर गए थे जिसकी वजह से बिजली सप्लाई में रुकावट आई थी। उन्होंने कहा कि बिजली के निज़ाम की बहाली के लिए दिन रात काम किया और सैलाब से मुतासरा बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया गया है। वज़ीर तवानाई ने कहा कि इमरान खान के अमाल की सज़ा हम सब भुगत रहे हैं। जल्द बिजली और तेल की कीमतें कम होंगी और महंगाई में भी कमी आएगी। आम आदमी को, महंगाई और कम आमदनी वाले अफराद को खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी पर रिलीफ फ्राहम करना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत की तरजीह है।
यही वजह है कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत फैसलाबाद के शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रिलीफ दिया है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद की रिपोर्ट देखिए। आम आदमी को महंगाई और कम आमदनी वाले अफराद को बराह रास्त फ़ायदा देने के लिए वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, चीनी, आटे और घी पर बड़ा रिलीफ दिया है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद के 94 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे में 150 रुपये फ़ी 10 किलो, घी पर 240 रुपये फ़ी किलो और चीनी पर फ़ी किलो 20 रुपये रियायत दी जा रही है। हमारे पास वाफर मिकदार में सब्सिडी आइटम स्टोर्सों पे मौजूद हैं, जिसमें आटा, घी, चीनी जो कि वज़ीर आज़म साहब ने स्पेशली आवाम के लिए सब्सिडाइज किया है, वो वाफर मिकदार में स्टोरों पर दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 550 रुपये, आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपये में, चीनी 85 रुपये से 70 रुपये कर दी गई है, जबकि आम मार्केट में मिलने वाला 540 रुपये फ़ी किलो घी यूटिलिटी स्टोर्स पर 300 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। वज़ीर आज़म साहब ने ये अच्छा इक़दाम किया है, जहाँ सब कुछ मिलता है, चीनी, आटा, घी। वज़ीर आज़म साहब का ये बहुत अच्छा काम है कि ID कार्ड पे हर चीज़ मिल रही है, घी मिल रहा है, चीनी मिल रही है, आटा मिल रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ अच्छे सौदे अच्छे तरीके ਨਾਲ मिलते हैं। घी, चीनी, दालें वगैरह भी सब चीज़ें रहते मिलती। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटे और घी की वाफिर मिकदार में फराहमी के लिए निगरानी का मौसर निज़ाम कायम किया गया है। इस वक्त फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर ये तमाम अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और लोग वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत इन अशिया को ख़रीद कर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इराकी हम मनसब उस्मान अली फरदो से टेलीफोनिक राबता हुआ है। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़ा इजरा में ताख़ीर, वीज़ा तादाद में इजाफे और पाकिस्तानी ज़ायरीन को इराक दाखिले में दरपेश मुश्किलात के हवाले से बातचीत की है। उन्होंने ईरान इराक सरहद पर फंसे 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को इराक में दाखिले और बरास्ता ईरान दाखिल होने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए ईरान इराक सरहद मुस्तकिल तौर पर खोलने की दरख्वास्त की। राना सनाउल्लाह ने चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इराक जाने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन के लिए भी खुसूसी वीज़ा इजरा की दरख्वास्त की है। इराकी वज़ीर दाखिला उस्मान अली फरहूद की तरफ से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तमाम तजावीज़ का खैर मकदम करते हुए मुतालबात की फौरी मंजूरी और उन पर बिला ताख़ीर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर दाखिला की दरख्वास्त पर इराकी हम मनसब ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए तमाम एंट्री पॉइंट्स खोलने के लिए इराकी सफारतखाने में ज़ेर इल्तवा पाकिस्तानी ज़ायरीन की तमाम वीज़ा दरख्वास्तों पर फिल फौर अमल दरामद का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ईरान इराक सरहद पर फंसे 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को इराक दाखिले की फौरी इजाज़त देने पर अपने इराकी हम मनसब का शुक्रिया अदा करते हुए अपने इराकी हम मनसब को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की भी दावत दी। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कामयाब दौरा पाकिस्तान खुशाइंद है। उनके सैलाब से मुतासरा इलाकों अपर और लोअर कोहिस्तान के दौरे की तफसील आपको बताएंगे शाहरुख शफी। पार्लिमानी अमूर के वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सैलाब से मुतासरा लोगों को तनहा नहीं छोड़ेगी। लोअर कोस्तान और अपर कोस्तान में मेंबरान कौमी असम्बली सज्जाद अवान और डॉक्टर इबादुल्ला और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद शहरियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक हम अपने शहरियों को मुश्किल की इस घड़ी में हरगिज़ तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरा खानदान है, उनको 25-25 हज़ार रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए वफाकी हुकूमत ने जारी किए फौरी तौर पर रिलीफ के तौर पर। ये 28 अरब रुपये वफाकी हुकूमत ने जारी कर दिए और मज़ीद 70 अरब रुपये जो है वो उसकी मंजूरी दी है। वफाकी वज़ीर ने सैलाब के सानहे में लुक़मा अजल बनने वालों के लवाहिकीन को वफाकी हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपए के चेक दिए। इससे कबल वफाकी वज़ीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि आफत के फौरन बाद आवाम तक खुश्क राशन, टेंट और मेडिकल कैंप्स का बंदोबस्त किया गया और दूर दराज इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद फराहम की गई। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने मुतासरा इलाकों में तलबा की फीस माफ करने की भी हिदायत दी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अपर कोस्तान।
उधर सिंध में सैलाबी रैलों ने लाखों घरों को मुनहदिम और हजारों लोगों को बेआसरा किया है। हजारों की तादाद में अब भी लोग आरजी पनागाहों में रह रहे हैं। एक गांव ऐसा भी है जहां गांव के मिस्मार होने और सैलाब की तबाहकारियों के बाद भी वहां के लोगों के अपना मस्कन नहीं छोड़ा और अपने इस तबाह हाल साहिबा के नीचे मदद के मुंतजिर हैं। ऐसे ही लोगों का अहवाल बताएंगे ज़ीशान अहमद खान। हालिया तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने मुल्क के तमाम सूबों के अजला को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जहां सिंध के 23 अजला मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और लोगों के घरों में पानी आ गया। इस वक्त हम भी मौजूद हैं ताल्लुका सकरंड के जियो जाम उन्नड़ के गांव में, जहां पे बाहिम्मत लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहां पे कुछ सफाई के इंतजाम किए हैं। अपने गाँव को चारों तरफ से डूबा होने के बावजूद उन्होंने गाँव को नहीं छोड़ा और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को रवां दवा रखने के लिए हालात से जूझ रहे हैं। गाँव की साफ दीवारें, घरों में पानी खड़ा है, इनकी बड़ी हिम्मत है बेचारों की। अपने माल मवेशी इनके कुछ मर गए हैं, कोई लुढ़ गए हैं, उनको फिर भी अपना गांव नहीं छोड़ा है इन्होंने, कुछ छोड़ा है, कुछ आदमी चले गए हैं। सब इनकी यही है इल्तिजा के जो देना है हमें वो यहाँ पे दें, राशन हो, टेंट हो, जो भी यहाँ पे वो पहुँचाएं। हमें यहाँ पे टेंट की भी ज़रूरत है और कुछ सामान भी की भी है। ये घर झोपड़ियाँ जो भी है इंसान सारे की सारी गिर गई है। जियो जाम उन्नड़ के पीछे जो रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। शदीद पानी इस वक्त अब भी मौजूद है। गो के इस वक्त सैलाबी रेलें गुजर चुके हैं और बारिश अब नहीं हो रही है, लेकिन ये जो खड़ा पानी है लोगों की जिंदगियों में जितनी मुश्किलात पैदा कर रहा है। सिंध में सैलाबी रेलों ने लाखों घरों को मुनहदिम और हज़ारों घरों को तबाह कर दिया। वहीं खैरपुर में बरसाती पानी खड़ा होने से कारोबार और शहरी सख्त मुतासर हुए हैं। बरसाती पानी खड़ा होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब्दुल खालिक की रिपोर्ट देखिए। खैरपुर में बारिश को ख़त्म हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन खैरपुर में बारिशी पानी ताहाल रोडों पर मौजूद है। खैरपुर के बाज़ार और खैरपुर में पंजगुला चौक, मरियम चौक, पंजहटी चौक पर जो है इस वक्त भी 2 से 3 फीट पानी रोडों पर मौजूद है और बरसाती पानी खड़ा होने से यहाँ के मकीनों और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पानी ने बहुत से जो ना आवाम को बहुत सारा परेशान किया हुआ है, जिसको लेके हमारा बिजनेस सारा पूरा डाउन हो चुका है। पूरा खैरपुर में जो ना पानी बहुत सी सारी जगहों पे खड़ा है। असां चवण इहो आहे, असां शहर में अचूं था, हिते बारिशुनि जे करे पानी घणो थी वियो आहे ऐं जानो कानो पानी साफ़ कया अथऊं। हिन तक़रीबन छटरी चौक ते पंजगोले ते पानी सदाईं बीठल हूंदो आहे। जो कारोबार है खैरपुर में वो बहुत मुतासर हो रहा है, क्योंकि बरसाती पानी खड़ा होने से खैरपुर में लोग जो है नहीं आ रहे, जिसके बायस जो है लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और खैरपुर से बारिशी पानी का खात्मा होना चाहिए। ठट्ठा और सजावल के दरमियान दरिया खान पुल से 6 लाख क्यूसेक पानी गुजरकर समंदर में दाखिल हो रहा है। गुज़श्ता 4 रोज से इस मकाम पर पानी की सतह बरकरार है। अब तवक्को की जा रही है कि सैलाबी पानी में बतदरीज कमी आएगी। सैलाबी रेले से तमाम कच्चे के इलाके डूब चुके हैं, जबकि टंडो, हाफिज शाह समेत करीबी कस्बे और देहात ज़ेरे आब हैं। ठट्ठा में मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों में ज़िले इंतज़ामिया के साथ गैर सरकारी तंजीमें भी सरगर्म हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत सिंध की तरफ से फ़ी घर 5 लाख रुपए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग चलिया के एक इमदादी कैंप में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? ठट्ठा में सैलाबी रेला ने दाखिल होते ही तमाम कच्चे के इलाके डुबो दिए। काफ़ी शहर भी ज़ेर आ चुके हैं और लोग बुरी तरह मुतासर हो गए। इन मुतासरीन को ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया। काफ़ी मुतासरीन ये है कि वो बंदों के ऊपर मुंतकिल हो गए हैं। अब इनके लिए ज़िला इंतज़ामिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको खाना पीना और उनके इलाज मुआवजे का किस तरह बंदोबस्त करें। हंगामी तौर पर इनके लिए फौरी तौर पर पक्का हुआ खाना, इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर्स और दूसरे इंतजाम किए गए। इस मौके पर गैर सरकारी तंजीमों में भी ज़िले हुकूमत का साथ दिया और भरपूर तरीके से कैंपों में उन्होंने न सिर्फ इलाज मुहैया किया बल्कि पक्का हुआ खाना भी उन्होंने देना शुरू किया। 1,10,000 जो है वो इफेक्टिव्स हैं, जो 140 किलोमीटर का जो कच्चा एरिया है उससे हमने एवेक्यूएट करके पक्के की एरिया पे लाए हैं। और उसमें जो है हमने मुख्तलिफ जो है ना 27 के करीब जो है वो कैंप्स जो है इफेक्टिव के लिए रेस्क्यू कैंप्स किए हैं। उसमें मेडिकल कैंप्स भी हैं, राशन भी हम प्रोवाइड करें, कुक्ड फूड भी दे रहे हैं और इसके अलावा टेंट्स दे रहे हैं।
और जो भी रिलीफ आइटम है वो उनको साफ़ पानी सब चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो फ्लड अफेक्टीज़ हैं उनका ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इनको कम से कम 12 दिन 15 दिन लगेंगे और भी, ताकि पानी सारा रिसीड हो जाए, ताकि वो अपने घरों में जा सकें। और जैसे ही पानी रिसीड होगा तो सारा सर्वे कराया जाएगा, जिसमें जो भी घर इनके डैमेज हुए हैं और उनका जो भी नुकसान हुआ उसका सर्वे करके वफाकी हुकूमत की तरफ से 5 लाख का ऐलान किया गया घरों का। उसके बाद उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में भी 25-25 हज़ार रुपये वो भी मिलना शुरू हो गए। हम इनको कपड़े आज दिए हैं और खाना दिया है, जूस और बिस्किट्स दिए हैं, तो जो भी मुखैर हजरात हैं जो एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं उनको आना चाहिए। चिलिया के मुकाम पे जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ भी गैर सरकारी तंजीम जो है डिप्टी कमिश्नर ठट्टा जनाब गज़नफ़र अली कादरी और सूबाई मुशीर जनाब सादिक अली मेमन के साथ यहाँ जो है वो खाना तकसीम कर रही है। हमारी बातचीत जो हुई है डिप्टी कमिश्नर ठट्टा और मुशीर वज़ीर आला सिंध से, उनका कहना यह है कि ये बहुत बुरा वक्त है, इस टाइम पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और हमारी कोशिश ये है कि सैलाब का पानी उतरते ही 15 से 20 दिन के अंदर इनको दोबारा जो है इनकी बहाली किया जाए, इनके गाँव घरों में इनको वापस किया जाए। उसके लिए सूबाई हुकूमत ने फ़ी घर 5 लाख रुपये और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से फ़ी खातून को 25,000 रुपये का ऐलान किया है। शुक्रिया हसन। नाज़रीन, टंडोल अय्यार में बारिश के बायस ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाके झंडू मरी में भी इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब हालात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। वहाँ मुतासरा गाँव के बच्चों के लिए तालीम के सिलसिले को जारी रखने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और निजी स्कूल के ताउन से एक टेंट स्कूल कायम किया गया है। सलेमान सुनेहड़ो इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे। जी, टंडोल अय्यार और गेतुनवा के इलाकों में अब ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। शहर के अक्सर इलाकों से पानी निकल चुका है और अब जो दी इलाके हैं उनकी हालत पहले से कुछ बेहतर है। कई गाँव में से अभी पानी निकल चुका है और कई गाँव में से पानी निकालने का अमल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील झंडोमरी के केसर सेड़ो गाँव में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेंट और स्कूल कायम किया गया है, जहाँ इलाके के बच्चों के लिए एजुकेशन का एहतमाम किया गया है। बारिशों से हमारा इलाका बुरी तरह मुतासिर हुआ है और इसके साथ साथ जो है वो बच्चों की तालीम भी मुतासिर हो रही थी। इसी दौरान हमें जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से टेंट फराम किए गए और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से हमें बुक फराम की गई। हमने अपने स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए ठंडे पानी, वॉलंटियर, टीचर्स और बाथरूम्स का इंतज़ाम किया। ज़िले हुकूमत की जानिब से टेंट फराम किया गया है, जबकि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जो है फ्री बुक्स दिए गए हैं। इसके अलावा एक निजी स्कूल की जानिब से उनको तमाम तर सहूलियात दी गई हैं। सिंध के ज़िला मटियारी में बारिशें तो थम गई हैं, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात ताहाल कम नहीं हुई। हुकूमती इक़दाम के साथ पाक फौज भी ज़िला मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए हमवक्त कोशां है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आदिल इफ्तिखार से। इफ्तिखार आदिल, बताइएगा बारिशों से किन मसाइल का सामना है, इमदादी कार्रवाइयों की क्या तफसीलात हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसी भले डुनू काका के नबी बख्श खास के लिए गाँव में, जहाँ पर पीछे देख रहे हैं कि यहाँ तो 3-4 फुट पानी है, लेकिन पीछे 6 से 7 फुट पानी है, जिससे जो है ख्वातीन, बच्चों और बूढ़ों को जो है आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। कई मकामात पर जो है जिले भर में मकानात हजारों की तादाद में गिर गए हैं। फुटी का फसल जो है 90% तबाह होकर रह गया है, जिससे काश्तकारों को अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ है। डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान राशिद और जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मटियारी सोनिया कलीम की निगरानी में मुख्तलिफ मकामात पर कायम करदा रिलीफ कैंप्स में राशन भी दिया जा रहा है और जो है उन्हें जो है मच्छरदानियां और दीगर सहूलियात देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ पाक आर्मी और पाक एयरफोर्स की जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात पर तिब्बी कैंप्स कायम करने के साथ साथ राशन देने के भी इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो है बारिश मुतासरीन का मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा है कि यहाँ पर से जो है पानी का इखराज फौरी किया जाए। सैलाब के बाद अपर कोहिस्तान का दूर उफ्तादा वादी कुंदिया का इलाका शहर से कट गया है। इलाके में खाने पीने की चीज़ों की भी किल्लत है। राब्ता सड़क बह जाने से मुतासरीन दुश्वार गुजार पहाड़ों में पैदल चलकर राशन के हुसूल पर मजबूर हैं। तफसील बताएंगे शम्सुर रहमान। सैलाब के बाद अपर कोहिस्तान की लाखों आबादी महसूर होकर रह गई है। इलाके में अशया खुर्दनोश की किल्लत है। लोग दुश्वार गुजार पहाड़ी रस्तों से राशन अपने कंधों पर लाद कर ले जाने पर मजबूर हैं। किल्लत हमारा ये है कि खुराक की किल्लत है और हैज़ा बीमारी है
तो अद्वियात की बहुत अशद ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासर इलाके का दौरा करके मुतासरीन को दिलासा तो दिया मगर लोगों की तकालीफ कम न हो सकी। अपर कोहिस्तान की दुरफ्तादा वादी कंडिया में सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सैलाबी सूरत हाल के बाद इलाके में भूख व अफलास है। लोग मरीजों और राशन दुश्वार गुजार पहाड़ी रस्तों से कंधों पे उठाकर ले जाने पे मजबूर हैं। 15 रोज गुजरने के बाद भी राब्ता सड़क बहाल न हो सकी। लोग अपनी मदद आप सड़क बहाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमने काफ़ी हद तक रोड बहाल किया है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम 5-6 दिनों में हम अपनी मदद आपके तहत रोड को बहाल कर सकें। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर अपर कोहिस्तान मोहम्मद आसिफ शाही ने मुतासरे इलाके का दौरा किया जहां उन्होंने मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी की। मैंने हेल्थ इमरजेंसी स्पेशलिस्ट कंदिया वैली के लिए नोटिफाई की हुई है। हम रोजाना की यहाँ पूरी कंदिया वैली के जितनी भी ओपीडीज है उनको रिव्यू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई खतरे वाली बात इस वक्त तक नहीं है। हमें उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह कोई नहीं होगी। इंशाल्लाह एक हफ्ते तक जिधर हम खड़े हैं थूटी तक यहाँ तक इंशाल्लाह रोड भी बहाल हो जाएगा। तो इस तरह के कैंप्स इंशाल्लाह मजीद भी हम करवाएंगे। सैलाब ने दर्रों और देहातों में रहने वालों की बस्तियां उजाड़ दी हैं। पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए मुतादिद मुकामात पर राशन मुहैया किया। शम्स रहमान शम्स, PTV न्यूज़, कंडिया, अपर कोहिस्तान। हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमलाक की तबाही के अलावा स्कूलों की भी बड़ी तादाद मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुतासर हुई है। डीजी खान और राजनपुर में 1000 से ज़ायद गर्ल्स और बॉयज़ स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। मज़ीद तफसील के लिए अपने नुमाइंदे से बात करते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। सादिक बलूच, आगाह कीजिएगा। जी, डीजी खान में बहुत सारे जो तालीमी इदारे हैं वो इस सैलाब की वजह से न सिर्फ तबाह हुए बल्कि आज तक जो 26 जुलाई से आज तक तालीमी निज़ाम पूरे इस कोहे सुलेमान की जो पट्टी है दामान की इंडस हाईवे से कोहे सुलेमान तक, डेरा गाजी खान तहसील तौसा शरीफ, इसी तरह राजनपुर की तरफ चले जाएं, पूरा जो ये दामान की पट्टी है इसमें जितने स्कूल हैं, मेरे ख्याल में जो मेरी हुकाम से बात हुई है सैकड़ों स्कूल हैं जो इस सैलाब की वजह से ना सिर्फ तबाह हुए, उनकी जो कंप्यूटर लैब थी, उनके जो कमरे थे, इवन स्टेशनरी थी, जो ऑफिस है, सारे तबाह हो चुके हैं। और इस वक्त इसमें मौजूद हूँ, एक स्कूल में हाई स्कूल है, यहाँ 700 से 800 के करीब बच्चे पढ़ते हैं जिनकी तालीम मुनक़ता हो चुकी है और घरों में बैठे हैं, बल्कि घर भी नहीं है, टेंटों में कहीं हैं तो हैं, वरना पूरे खित्ते में जो तालीमी निज़ाम है इस दामान की पट्टी में वो रुक चुका है। और महकमा तालीम के हुकाम से यहाँ हमारी बात हुई है, वो कहते हैं चूँकि रास्ते अभी तक बंद हैं और रास्ते नहीं हैं, अब ये आफत आई है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी तालीमी जो निज़ाम है उसको बरकरार नहीं रख सके, अपनी तालीमी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। घरों में किताबें बह गई, स्कूल में जो स्कूल हैं वो 4 दीवारियाँ गिर गईं और बहुत सारा नुकसान है। कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी तामीर का तो नहीं है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है फौरी तौर पे इन बच्चों की तालीम शुरू की जाए। सैलाब की इस घड़ी में लोधरा का बसारत से महरूम रहायशी हाफिज मोहम्मद बिलाल एहसास और ईसार की आला मिसाल बना। उसने खिदमत खुल्क के जज्बे से सरशार होकर सैलाब मुतासरीन के लिए घर घर जाकर 2 ट्रक इमदादी सामान इकट्ठा किया और इसे पाकिस्तान आर्मी की फ्लड रिलीफ कैंप के हवाले कर दिया ताकि दुख की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की इमदाद की जा सके। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फलाई तंजीमों और मुखैर हजरात ने इमदादी कैंप लगाए हुए हैं, जहाँ मुख्तलिफ तंजीमें मुतासरीन की मदद के लिए काम कर रही हैं, वहीं इनफरादी तौर पर भी मुतासरीन की इमदाद की जा रही है। इन्हीं में से एक लोधरा शहर के मोहल्ला कौड़े वाले का बसारत से महरूम रिहायशी हाफिज मोहम्मद बिलाल भी है, जिसने खिदमत खल्क के तहत शहर के गलियों मोहल्लों में घर घर जाकर शहरियों से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया और सिर्फ 3 दिन में 2 ट्रक सामान इकट्ठा किया। नज़र ना होने की बिना बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है, अपने इलाके में लोगों से ताउन मांगा है और हमारे इलाके वालों ने ताउन किया। ये सैलाब ज़दगान के लिए हमने इकट्ठा किया, बहुत सा सामान था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाक आर्मी के सपुर्द कर दिया क्योंकि हमें उन पर यकीन है और आइंदा भी जितना सामान आता रहेगा हम आगे पहुंचाते रहेंगे। हाफिज मोहम्मद बिलाल की तरफ से इकट्ठा किए जाने वाला सामान में घी, चावल, दालें, आटा, खजूरें, पीने के लिए पानी, दूध, बिस्कुट, पहनने के लिए कपड़े, बिस्तर और कंबल शामिल हैं। बिनाई से महरूम होने की वजह से मुतासरीन तक इमदादी सामान पहुंचाने के लिए हाफिज मोहम्मद बिलाल ने पाकिस्तान आर्मी का सहारा लिया और 2 ट्रक इमदादी सामान शहर में लगे आर्मी फ्लड रिलीफ कैंप के हवाले कर दिए ताकि इमदाद मुतासरीन तक पहुँचाई जा सके।
سیلاب متاثرین کے امداد کے لیے جہلم کے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تیسری جماعت کے طالب علم موحد نے 6 گھنٹوں میں 55,000 روپے جمع کر کے فلاحی تنظیم کے فلڈ ریلیف کیمپ کے حوالے کر دیے۔ نعیم اختر بھٹی سے تفصیل جانیے۔ ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے فلاحی تنظیموں اور مخیر افراد کے ساتھ انفرادی طور پر متاثرین کے لیے امداد اکٹھی کی جا رہی ہے۔ جہلم سے تعلق رکھنے والے تیسری جماعت کا طالب علم موحد بھی انہی میں سے ایک ہے، جسے اسکول کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے 20 روپے چندہ لانے کے لیے کہا گیا۔ اس نے گھر جا کر اپنے منی بینک کھولا تو اس میں سے 2,200 روپے نکلے جو متاثرین کی امداد کے لیے کم تھے۔ میں نے پاپا سے اور مدر سے میں نے پرمیشن لی کہ ہم باہر جا کے سٹی میں جا کے ہم تھوڑی ڈونیشن اکٹھا کریں گے تو ہم ان تک پہنچائیں گے اور ان کی زیادہ مدد ہو سکے گی۔ بہت سارے لوگوں نے پیار دیا اور بہت سارے لوگوں نے پیسے دیے۔ موحد کے احساس دل میں متاثرین کی زیادہ سے زیادہ امداد کا احساس جاگا تو اس نے مزید چندہ جمع کرنے کی ٹھانی اور اپنے محلے سے چندہ اکٹھا کرتے ہوئے مارکیٹ تک چلا گیا۔ اس کی 2 دن کی محنت رنگ لائی۔ 55,000 روپے اکٹھے کر کے متاثرین تک اس رقم کو پہنچانے کے لیے موحد نے یہ رقم فلاحی تنظیم کے فلڈ ریلیف کیمپ کے حوالے کر دی تاکہ اس دکھ کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی مدد کی جا سکے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں، مزید خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں بتائیں گے قاسم علی۔ جی قاسم۔ بہت شکریہ ایاز۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے 1 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ سامان میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں۔ بہاولپور یونیورسٹی کی جانب سے میڈیکل ٹیم متاثرہ علاقوں کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ پاک آرمی نے بھی شہر کے مختلف مقامات پر کلیکشن سینٹر قائم کیے ہیں جہاں پر شہری دل کھول کر عطیات جمع کرا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مختار انجم کی اس رپورٹ میں۔ حالیہ شدید بارشوں نے جہاں سندھ اور بلوچستان کو متاثر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کا ڈویژن ڈیرہ غازی خان بھی اس سے محفوظ نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہاں کے باسیوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ اسی بات کے پیش نظر بہاولپور میں مختلف سماجی تنظیموں، فلاحی اداروں، سیاسی اور تعلیمی اداروں کے علاوہ پاک آرمی نے بھی امدادی کیمپ قائم کیے ہیں جہاں شہری دل کھول کر عطیات جمع کرا رہے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے آج مزید امدادی سامان راجن پور روانہ کیا گیا، جس میں کھانے پینے کی اشیاء، آٹا، گھی، چینی، دالیں، پانی، ادویات اور جانوروں کا چارہ شامل ہے، جبکہ متاثرین سیلاب کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک میڈیکل ٹیم اور ایمبولینس بھی روانہ کی گئی ہے۔ اس میں کھانے کے آئٹمز بھی ہیں اور دیگر جو استعمال کی اشیاء ہیں جو فلڈ ریلیف کے لیے ان لوگوں کو ضرورت ہے، یہ تقریباً 10 ملین کا سامان جا چکا ہے۔ یونیورسٹی کے اسکاؤٹ گروپ کی طرف سے سیلاب زدگان کے لیے ہم نے سارا سامان اکٹھا کیا ہے۔ یونیورسٹی ڈیلی بیسس پہ سامان بیچ بھی رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں متاثرین سیلاب کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے تاکہ ان کی زندگیوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ سیلاب کے متاثرین کی امداد کے لیے جہاں عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جن میں کاروباری ادارے بھی پیش ہیں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے قابل ذکر انداز سے اپنی سماجی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ کاروباری اداروں کے ملازمین بھی امدادی سرگرمیوں میں فعال انداز سے حصہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی سی ایل گروپ میں شامل پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G کے ملازمین بھی بڑھ چڑھ کر عطیات جمع کرانے کی مہم کا آغاز کر رہے ہیں، جنہیں اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے کیا جائے گا۔ عالمی برادری کی جانب سے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات اور امریکہ سے مزید 2 طیارے امدادی اشیاء لے کر پہنچ گئے۔ اب تک مختلف ملکوں اور تنظیموں کی جانب سے 66 طیارے کراچی، لاہور اور اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ملک میں ہونے والی حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر، لاکھوں مکانات اور لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے علاوہ فلاحی تنظیمیں اور لوگ انفرادی طور پر متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ عالمی ڈونر اور دوست ملک بھی پاکستان سے تعاون کر رہے ہیں۔ ترکیہ، متحدہ عرب امارات، چین، ازبکستان، قطر، فرانس، جاپان، ایران اور امریکہ سمیت دوسرے دوست ملکوں سے سیلاب متاثرین کے لیے بڑی مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء، کوکنگ کٹس، خیمے، کمبل، ادویات، ترپالیں، مچھردانیاں اور دوسرا سامان پاکستان پہنچ چکا ہے۔ Most Pakistanis displaced by the flooding will have to start from scratch to rebuild homes and livelihoods. As some of you know, USAID has already contributed more than $30 million toward assisting affected Pakistani communities
providing emergency food, cash assistance, safe drinking water, temporary shelter, and other critical assistance. I am pleased to announce an additional $20 million in humanitarian assistance, bringing the U.S. government's total humanitarian emergency contribution so far to more than $50 million in the last 3 weeks. اقوام متحدہ نے 30 اگست کو عالمی برادری سے سیلاب متاثرین کے لیے $160 ملین کی اپیل کی تھی، جس کے بعد کئی ملکوں اور عالمی اداروں کی جانب سے امداد کا اعلان کیا گیا۔ جرمنی نے سیلاب متاثرین کے لیے خوراک، ادویات اور دوسری اشیاء کے لیے €1 ملین امداد کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے عالمی بینک، اقوام متحدہ، یورپی یونین اور ڈونر سے آفت کے بعد بحالی کے کاموں کے لیے معاونت کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ چکے ہیں کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے لیے پاکستان کو $30 ارب کی ضرورت ہوگی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین رخ کریں گے واپس میں انڈس کا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے عالمی برادری کو ماحولیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے خبردار کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اقوام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ واشنگٹن کے معروف اور معتبر صحافتی ادارے نیشنل پریس کلب میں امریکی اور بین الاقوامی صحافیوں کو سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بریف کرتے ہوئے مسعود خان نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب ماحولیاتی تبدیلی کی تباہ کاریوں کا مظہر ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی آج پاکستان متاثر کر رہی ہے۔ انہوں نے مشکل وقت میں مدد پر امریکی حکومت، کانگریس، امریکی مخیر اور فلاحی اداروں اور خصوصاً پاک امریکن کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر زہید جنجوعہ نے کہا ہے کہ کینیڈا کی حکومت نے ابتدائی طور پر سیلاب زدگان کے لیے $5 ملین کینیڈین کی امداد دی ہے۔ کینیڈین ریڈ کراس نے اس مد میں $13 لاکھ کینیڈین جمع کر لیے ہیں۔ مونٹریال میں سیلاب زدگان فنڈ ریزنگ ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے ہائی کمشنر زہید جنجوعہ نے کہا کہ کینیڈا کا ایک اعلیٰ سطح وفد چند روز میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گا، جس کے بعد سیلاب زدگان کے لیے مزید امداد کا اعلان متوقع ہے۔ انہوں نے کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور تباہ شدہ املاک کی تعمیر نو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تقریب کے اختتام پر منتظمین نے اعلان کیا کہ انہیں $45,000 سے زائد کی عطیات وصول ہو چکے ہیں اور انہیں امید ہے کہ اس رقم میں آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوگا۔